नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है या मुद्दा जो आज का हमारा है वो ये है कि जो आपका एग्जाम है क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का जो आपका CBSE बोर्ड का एग्जाम है वो 2024 में शुरू हो रहा है, जैसा कि आपको पता है। तो जो आपका संस्कृत विषय का जो आपका एग्जाम है, संस्कृत विषय का, तो उसका एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। यानी आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप कह सकते हो कि आपने अपने CBSE बोर्ड एग्जाम का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लिया है। और आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही आपको रिपीट मिलेंगे और मेरी गारंटी है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकते हैं, क्योंकि मिलने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। बस ये दो काम आप करो और वीडियो का एंड तक देखो, आपका काम चल जाएगा। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज है या जो मेहनत है या फिर जो मुद्दा है या फिर जो भी इच्छा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि सामान्य निर्देश, जो सामान्य निर्देश होता है यानी सामान्य एकदम मामूली सा निर्देश जो होता है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर जो है बटा हुआ है। फॉर्मेट कह सकते हो आप, फॉर्मेट यानी एक ढांचा, एक तरीका, एक सब कुछ लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर है। जो खंड का है ये 10 मार्क्स का है। खंड ख जो है ये हमारा 15 मार्क्स का है, ध्यान देना। और खंड ग जो है ये हमारा 25 मार्क्स का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और घ वाला 30 मार्क्स का है। तो ये 30 हो गया, 20, 50, 55, 60, 70, 80 मार्क्स का आपका पेपर टोटल बन जाता है CBSE बोर्ड एग्जाम का, जो संस्कृत का एग्जाम है वो। अब बात करते हैं जो आपका प्रश्न है वो कैसा कैसा आएगा। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, जो आपका ये पहला प्रश्न आएगा ना, ये रहेगा गद्यांश का। गद्यांश का अर्थ क्या होता है? गद्यांश यानी कहानी या फिर कोई भी कहानी जो आपके सामने पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत हो और उसी में से कुछ क्वेश्चन बना के आपके सामने धर दें और आपको उस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है, इसी को गद्यांश कहा जाता है। यानी कहानी भी कह सकते हो आप, कहानी है और क्वेश्चन भी है। कहानी को पढ़ो, क्वेश्चन को देखो और आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका रह जाता है कुछ कुछ। तो इसमें क्या है कि ये जो आपको कहानी दिख रहा है ना ऊपर, ये पहला प्रश्न आपका है। तो इस ये जो कहानी आपको दिख रहा है, ये कहानी का आपके CBSE बोर्ड में आने का कोई भी चांस नहीं है। ये कहानी बिल्कुल नहीं आएगा। ये कहानी कोई सा भी आपको मिल सकता है वहां पर। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही आपको बताऊंगा। और जो आपका ये है, ठीक है, तो ये आपका ई वाला है। ई के बाद जो आता है ना ई, वो वाला। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इसका आंसर भी वहीं पे मिल जाएगा। अब जो सेक्शन ख है ना, ये आपका है 15 मार्क्स का। तो इसमें क्या है, इसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है, एक लेख कह सकते हो आप, वो लिखना है। यानी यहाँ पे आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। इस प्रकार आपको इसको कंप्लीट करना है। एक पत्र कह सकते हो आपको, जैसे एक पत्र होता है ना स्कूल के छुट्टी के लिए, उसी प्रकार ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको ये सब लिखना है और इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ आएगा ये आपको भरना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। इसका ध्यान देना, पहला प्रश्न आने का चांस बिल्कुल नहीं है, दूसरा आने का बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, अब जो तीसरा प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान देना। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है इसके आने का भी चांस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया कि ऐसा पेपर आएगा। फॉर्मेट भी आप देख लेना। इस पेपर में मैं आपको सिर्फ दो चीज बता रहा हूँ, पहला फॉर्मेट और दूसरा क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप फॉर्मेट देख लो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ये दो चीज ही इस वीडियो में बताया जा रहा है। अथवा भी दे रखा है, अगर आपको ऊपर करना है तो नीचे का कर लेना। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रांसलेशन यानी अनुवाद दे रखा है। ठीक है, इसको संस्कृत में आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है मैं गांव में रहता हूं, इसको आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी अनुवाद करना पड़ेगा हिंदी से संस्कृत में। यहाँ वैसे हिंदी से इंग्लिश हो रखा है, लेकिन आपको हिंदी से लेकर संस्कृत में लिखना है। मान लो कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र है तो वो इंग्लिश को पढ़ेगा और संस्कृत कर देगा। मान लो कोई हिंदी का है तो हिंदी को पढ़ेगा और संस्कृत कर देगा। तो ऐसे अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर का है, 7 अनुवाद आपको मिलेंगे, कोई 5 कर लो, नंबर आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे। ये तो हो गया हमारा ये। अब क्या है, अब खंड ग है। ग जो है हमारा 25 मार्क्स का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अगर कोई गड़बड़ हो तो। देखो ऊपर आप देखोगे तो खंड ग आपका 25 ही मार्क्स का। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारा खंड घ आएगा वो आपको बताऊंगा आगे।
तो खंड ग में क्या है, ये हमारा पहले 4 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको कह सकता हूं, इसमें से कुछ प्रश्न आने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि प्रश्न ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। और जो आपका छठा प्रश्न है ये 4 नंबर का है, ठीक है, ये आने का चांस मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर होगा बुक का, वो आने का बहुत ज्यादा चांस है। और आप यहाँ देखोगे 4 मार्क्स का है, तो ये भी चांस बिल्कुल आने का नहीं है। लेकिन फॉर्मेट देख लो आप, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन दूसरा रहेगा, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन भी यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। इसमें क्या है, इन सबको जोड़ने के बाद इसको मान लो जोड़ दिया तो आपने ये बन गया। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये शब्द लिखा हुआ है, तो ये शब्द का जो संधि विच्छेद करेंगे तो कितने शब्दों से मिलकर बना है ये, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो क्या ये बनेगा, इनको जोड़ोगे तो क्या ये बनेगा, तो ऐसे आपको बताना है। और बाकी जो आपका ये है, ये भी आपका ऐसा ही है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे भरना है। जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा इन तीनों में से, फिर ये है, इन तीनों में से क्या आएगा, फिर ये है, तो इन तीनों में से क्या आएगा, तो ऐसे। और फिर आप नीचे देखोगे तो 9वां आपको प्रश्न मिल रहा होगा, इसमें वैसा आंसर भी दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आगे बात करते हैं, तो आगे जो है ना आपका ये 3 मार्क्स का आपका प्रश्न है, डैश, फिर अवकाश, ठीक है, भविष्यति, और फिर हमारा ये डैश, ठीक है। और जो आपका 11वां प्रश्न है, 11वां क्या है, इसमें आपको मिलेंगे ये, एक तरह से आप कह सकते हो ये मिलेगा, फिर इसके हमारे 3 ऑप्शन मिलेंगे, और फिर जाके जो है आपको ये दूसरा प्रश्न मिलेगा, फिर इसका ऑप्शन मिलेगा, और फिर तीसरा मिलेगा, इसके ऑप्शन मिलेंगे। फिर आपको क्या मिलेगा, खंड ग जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क्स इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, 30 मार्क्स का हमारा प्रश्न है, यानी 50 हमारा पहले हो गया और 30 ये है, तो 80 हो जाएगा हमारा टोटल। तो इसमें क्या है, इसमें एक पद है ना उत्तर, यानी इसमें ये बता रखा है कि एक पद में उत्तर देना, यानी इसका क्वेश्चन है एक शब्दों में आंसर दे दो, एक शब्द में इसका आंसर, फिर एक शब्द में इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ का। अब जो 14वां है, ये भी आपका जो है इस पद में से ही मिलेगा, गद्यांश में से। और जो आपका 15वां है, ये आपको मिल जाएगा, ये भी आप कर सकते हो। और ये जो है आ सकता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस लगता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार से बना हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे देखोगे तो 16वां जो आपका प्रश्न है, ये आने का चांस मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बुक का है, बुक का क्वेश्चन रहता है तो मैच हो जाता है, लेकिन ये सब में क्या है कि मैच नहीं हो सकता, क्या पता आगे ना है। लेकिन जो यहाँ पे आपको दे रखा है, आधा नंबर का एक प्रश्न है, आधा ये ऐसे करते ये है आपका है, ठीक है। 4 मार्क्स का है, 8 ऑप्शन दे रखा है, कोई कर दो आप, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगला जो आपका 3 मार्क्स का है, इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा, पहला आपका प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे ही आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यही आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, कुछ क्वेश्चन बताए जो आने के चांस ज्यादा हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत में मैच नहीं होते हैं, अलग से ही बनते हैं, वो आप ध्यान रखना, ठीक है। संस्कृत जो विषय है आपके 10th क्लास में, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके बनने के चांस नहीं होते हैं, और बहुत कम चांस होते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे, पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मैंने बताया है, और आंसर भी कुछ जो आपको मिल गए हैं इसमें। तो यही हमारा आज का वीडियो था। इसमें क्या था, आपने फॉर्मेट समझ लिया आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है इसका पूरा समझ लिया। अब इसमें जो है एक चीज़ आपको समझने जैसा है, वो ये है कि जो आपका पेपर आएगा वो टोटल 80 मार्क्स का आएगा, आपके कितने नंबर आते हैं वो आपके ऊपर निर्भर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो गद्यांश वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो तो आदमी लिख ही लेगा बनाकर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको फॉर्मेट पता चल गया है, और बाकी आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय